चलिए क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, उसकी एक्सरसाइज आज हम लोग 2.3 को देखेंगे। इसको आज कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.2 को कवर किया था और पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.1 को भी कवर किया और बहुपद का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय भी बताया और कॉन्सेप्ट बताया। अब आइए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.3, इसको इसमें कवर करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है जो कि बहुत जल्दी वीडियो में खत्म हो जाएगी। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे समझ आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो पहली सवाल कह रहा है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल क्या होता है तो हम जानते हैं, जब हम भाग देते हैं, भाग देने पर जो सबसे नीचे हमें आकर प्राप्त होता है वही तो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। बगल में जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यानी जिसको हम क्या करते हैं, भागफल बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो सबसे नीचे जो आखिरी में बचता है या नहीं भी बचता, जीरो भी आ जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शेषफल यानी कि हमारा रिमाइंडर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने पिछले बहुत शुरू से ही पढ़ा है शेषफल क्या होता है, भाग कैसे निकाला जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन वो जो भाग हम पिछली कक्षा में देते थे, जैसे मान लीजिए मुझे 8 को भाग देना है किससे, 2 से, तो हम क्या करते, 2 ऐसे बाहर लिखते, 8 अंदर लिखते, तो कितनी बार जाता, 2 चौक 8, कट गया। अब देखिए ये जो आया ये हमारा क्या रहता था, भागफल रहता था, और नीचे अगर कुछ आता था तो उसे हम शेषफल कहते थे। यहाँ कुछ नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, ये शेषफल 0 आ गया, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल क्या होता है, जो नीचे आता है वही तो होता है। तो ये था नॉर्मल भाग, जो कि हम पिछली कक्षाओं में यूं कहें कि छोटी कक्षाओं से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 9 को भाग देना हो किससे, 2 से, तो 2 से या 4 से, मान लीजिए 4 से, तो कितनी बार, 4 दूनी 8, कितना बचता, 1। अब ये क्या है, ये शेषफल है, ये क्या है, ये शेषफल है, ये क्या है, ये भागफल है। भागफल है कि नहीं। तो ऐसे हम भाग करते हैं कि नहीं, पिछली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं से हम ऐसे पढ़ते ही चाहते हैं कि जो ये आता है ये भागफल होता है, जो नीचे बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये तो था नॉर्मल भाग। लेकिन अगर हमें बीजीय व्यंजक का भाग दे दें, यानी जिसमें चर अचर हों, दोनों हो, बीजीय व्यंजक हो, उसका अगर हमें भाग करने को कह दे तो हम कैसे करेंगे। तो इसके पहले हमने कक्षा 8वीं में, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, कक्षा 8वीं में हमने बीजीय व्यंजक के भाग को पढ़ा है, कैसे भाग दिया जाता है, ये सब हमने पढ़ा है, ये सब हमने पढ़ चुका है। कक्षा 8 में हमने ये सब पढ़ा है। लेकिन अब हम कक्षा 9 में आ गए हैं, तो हम थोड़ा अपनी बुद्धि को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब कौन, देखिए 8 में तो हमने पढ़ा है, इसको उठाएंगे, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख के भाग देखेंगे, लंबा चौड़ा भाग जाएगा, कौन इतनी देर करे। मैं अपना समय बचाऊंगा, आपका भी समय बचाऊंगा। तो अब हम कक्षा 9 में आ गए हैं, तो हम थोड़ा सी अपनी बुद्धि इंक्रीज करेंगे। अब हम बड़े तरीके से इसको भाग नहीं देंगे, छोटे तरीके से ही निपटा देंगे, अपना समय जल्दी बचा लेंगे पेपर ऊपर में। पहले तो हम इतना बड़ा ले जाते थे, कौन इतना करे। अब नया जमाना आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक विधि के माध्यम से क्या करेंगे, इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा नहीं ले जाना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसको हमें कह रहा है कि एक बार इससे 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 भाग देना है, मान दे दिया है, इससे 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 एक एक बार इसको क्या करना है, भाग करना है। भाग करना है कि नहीं करना है। तो क्या करेंगे, जिससे हमको भाग देना है, जिसको भाग देना है, मतलब मान लीजिए पहले हमको इससे भाग देना है, इससे इसको भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, जिससे हमको जिसको में भाग देना है, जिससे हमें जिसमें भाग देना है, यानी इससे हमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, शून्य निकाल लेंगे। ये बहुपद है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है, कि इसमें एक से ज़्यादा पद हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे पद हैं, उनकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तो इस बहुपद का क्या करेंगे, हम इस बहुपद का शून्य निकालेंगे। अब शून्य क्या होता है, जो लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उसके पहले वाला वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो समझ आएगा, उसमें मैंने शून्य क्या होता है बताया है। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्य निकाल लेंगे। शून्य निकालने के बाद इस बहुपद का जो शून्य का आएगा उसको उठा के उसका मान, शून्य का मान इस बहुपद का जो रहेगा, उठा के इस वाले बहुपद में प्रतिस्थापन कर लेंगे, यानी इस शून्य का मान उठा के इस बहुपद में रख देंगे, और रखने पे हमारा क्या आ जाएगा, तुरंत शेषफल आ जाएगा। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। तो एक एक बार हमको भाग देना है, एक बार इससे देना है, एक बार इससे देना है, एक बार इससे, तो एक बार इससे। तो क्या करेंगे, एक एक बार हम क्या करेंगे, सब बहुपद का शून्य निकाल निकाल के रखेंगे। तो आइए करते हैं। तो ऐसे लिखिए
मान लीजिए माना px, अब px क्या होता है, तो इसके पहले वाला मैंने भी बताया था कि कोई बहुपद होता है उसको अगर हम साधारण तरीके से कोई बहुपद है उसको दर्शाना होगा तो ये बहुपद है यानी डिनोट करना होगा, तो हम क्या करते हैं px करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, जैसे केमिस्ट्री में कोई भी तत्व है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इतना बड़ा कौन लिखे, हम डायरेक्ट हाइड्रोजन का H लिखते हैं, हीलियम का He लिखते हैं, लिथियम का Li लिखते हैं, तो ऐसे हम कर देते हैं ना। उसी तरीके से ये भी है, कौन अब लिखे माना बहुपद इतना, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं माना px बराबर ये, तो माना px बराबर कितना x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्या प्लस 3x प्लस 1 हो गया। फिर लिखते हैं माना px बराबर इतना और gx, जिससे भाग देना है उसको हम gx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं gx बराबर कितना है, gx बराबर x प्लस 1 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, इस gx यानी जो x प्लस 1 है, यानी जो ये x प्लस 1 है, इसका हम क्या कर लेंगे, इस बहुपद का शून्य निकाल लेंगे, क्या करेंगे शून्य निकाल लेंगे, और वही शून्य जो मान आएगा उसको उठा के इस बहुपद में रख देंगे, जिससे इसका क्या पता चल जाएगा हमें शेषफल, ये मैंने बताया था। तो आइए इसका शून्य निकालते हैं। तो शून्य कैसे निकाला जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, gx बराबर x प्लस 1 लिखा है, जिससे हमें बहुपद को डिनोट किया गया होगा। अब इसमें किससे gx से डिनोट किया, तो जिससे डिनोट किया यानी जिससे बहुपद को दिखाया गया होगा उसके बराबर हम क्या रख लेंगे 0, यानी इस gx के बराबर हम क्या रख लेंगे 0, यानी gx के बराबर जब 0 रखेंगे तो x प्लस 1 आएगा, यानी कि gx के बराबर हमने क्या रख लिया 0, यानी gx का मान हमने क्या लिख लिया 0, तो ये क्या निकलेगा x बराबर -1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लिखेंगे ना x बराबर -1। अब इस बहुपद का ये शून्य आ गया, इस बहुपद का ये शून्य आ गया, तो इस शून्य को उठा के हम कहाँ रखेंगे इसमें, जिससे हमें क्या पता चलेगा शेषफल, क्या शेषफल, तो क्या लिखेंगे x बराबर -1, या इसको ब्लू से लिख लेते हैं, ब्लू से x बराबर -1, x बराबर -1 px हमारा क्या है बहुपद लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर, यहाँ ऐसे लिख दीजिए रखने पर, यानी कि हमें x के स्थान पर क्या करना है -1 लिखना है, x के स्थान पर -1 करना है, तो x के स्थान पर क्या रखना है -1, यानी -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब एक का जब क्यूब करेंगे कितना आएगा -1, क्यों -1 आएगा, क्योंकि घात विषम बार है और विषम बार रहती है तो माइनस में ही आता है, अगर आधार माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, अगर घात सम बार है तो वो जो आधार रहेगा अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा। ये क्यों माइनस में आया ये भी बता दे रहा हूँ, अगर -1 ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब तो आपको पता ही होगा लेकिन बता दे रहा हूँ। अब देखिए 1 का स्क्वायर, अब घात सम बार है, घात क्या है सम बार है, अब सम बार है तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आधार माइनस में है और घात सम बार है, तो ये जब सम बार होती है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो यानी 1 किस में हो जाएगा प्लस में, तो +1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 तो कितना आएगा 3, और प्लस यहाँ है प्लस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए 3 से 3 चला गया, 1 से 1 चला गया, शेषफल कितना बचा 0, यानी हम लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0, यानी कि जब हम इस बहुपद में x प्लस 1 से भाग देंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा, यानी सॉरी इस बहुपद का शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यानी x प्लस 1 से जब इस बहुपद को भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा। अब आते हैं अपने दूसरा वाला मान रख के देखते हैं इसका शेषफल क्या आता है, तो चलिए आइए रखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, पूरा इरेज कर लेते हैं। फिर वही लिख लेते हैं, आइए माना px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर क्या
जी एक्स पर आपकी जी एक्स क्या ला रहे हैं, एक्स माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, इस जी एक्स का क्या करेंगे, हम शून्य निकाल लेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स के बराबर क्या रख देंगे हम, जीरो ना, जीरो रख देंगे। तो यानी कि जी एक्स के बराबर जब जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/2। अब देखिए इस ये इधर चलाएगा तो कितना होगा, x बराबर 1/2, माइनस में था प्लस में जाएगा। इस बहुपद का शून्य क्या निकल गया, x बराबर 1/2। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2 px में अब px अब कितना है लिखना चाहिए, लिख दीजिए, नहीं छोड़िए, px में रखने पर अब px हमारा क्या है, px हमारा क्या है, या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए पूरा, नहीं कौन लिखे बार बार, ऐसे लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, एक्स क्यूब। आपको अगर ऐसे ही लिखना x बराबर 1/2 px में रखने पर, फिर px फिर लिखेंगे, तब फिर रखेंगे, तो इससे अच्छा एक बार px डाल देते हैं। x बराबर 1/2 px कितना है, 3x² प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर। अब देखिए अब क्या रखना है, 1/2। अब 1/2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1 हो गया। अब एक का क्यूब एक ही, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब एक ही और 2 का क्यूब 4, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 का जब 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3/4 आएगा, प्लस ये कितना होगा, 3 एकम 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 8 आएगा, 8 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही, और 4 का 8 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का ऊपर 3 में गुणा करेंगे 6 प्लस, अब 2 का 8 में भाग करेंगे 4, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में तो 12 प्लस। अब यहाँ को नहीं तो एक का 8 में भाग देंगे तो 8, और 8 ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 8। अब देखें 6 1 7 12 8 20 कितना हो जाएगा 27/8, ये आएगा इसका शेषफल, किसका, x माइनस 2 को जब हम किससे में इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 27/8 आएगा। तो ये हमने दूसरी वाली रख के देख लिया, आइए तीसरी वाली रख के देखते हैं। आइए तीसरी वाली करते हैं। तो तीसरी वाली में वैसे ही मान लेते हैं px बराबर क्या, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 हो गया। और gx बराबर, gx अब के हमको क्या मानना है, gx बराबर x माने हैं। तो अब क्या करेंगे, इस gx का शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए gx बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0, x का मान कितना आ गया 0, x का मान 0 आ गया। अब 0 उठा के कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में, तो x बराबर 0, px क्या है, px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर हो गया। आइए रखते हैं, अब कहाँ 0 इसके स्थान पे रखना है x के, तो ये 3 × x यहाँ है स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1 हो गया। 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, और 3 का 0 में कहेंगे 0 प्लस 1, कितना मान आएगा 1। यानी कि जब हम x को 3x² से भाग देंगे, सॉरी 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। फिर अब चौथी वाली, माना px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1
और जी एक्स अब की हम क्या ले रहे हैं, जी एस अब की हम ले रहे हैं एक्स प्लस पाई। क्या ले रहे हैं, एक्स प्लस पाई, ये पाई है, पाई ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस जी एक्स का पहले हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए जी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0। एक्स प्लस पाई, एक्स का मान कितना आएगा, माइनस पाई, क्योंकि पाई कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। अब इसी मान को उठाकर यानी एक्स बराबर माइनस पाई पी एक्स, पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर। अब x के स्थान पर क्या रखना है, माइनस पाई रखना है। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 हो गया। मार्कर चल नहीं रहा, थोड़ा ये वाले लेते हैं, हो गया। अब आइए, अब माइनस पाई का क्यूब कितना आएगा, माइनस पाई ही आएगा, माइनस पाई क्यूब आएगा। अब देखिए, अब माइनस पाई का स्क्वायर कितना आएगा, अब सम बार है घात, तो ये माइनस पाई किस में हो जाएगा, प्लस पाई में। और प्लस प्लस का गुणा, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, कितना होगा प्लस। और फिर उसके बाद 3 का पाई में करेंगे कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर आएगा। और प्लस माइनस, माइनस 3 का पाई में करेंगे कितना आएगा, 3 पाई प्लस 1। अब देखिए, अब ये, अब यहाँ कुछ कट ओट घट ओट नहीं रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि x प्लस पाई को, x प्लस पाई से जब इसको भाग देंगे हम, तो कितना हमारा शेषफल आएगा, इतना शेषफल हमारा आएगा। आइए चलते हैं, इसी नंबर की एक और क्वेश्चन बचा है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसी नंबर के आखिरी सवाल कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, कैसे, फिर वही शून्य निकाल के मान रखना। तो माना पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जी एस कितना है भाइयों, जी एस है अब की हमारा शुरू है, जी एक्स वा का है 5 प्लस 2x, यह है, ओके ना। अब तो अब इस जी एक्स से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कैसा मान निकालेंगे, तो शून्य का मान निकालेंगे। और शून्य निकालने के लिए जी एक्स बराबर 0, 5 प्लस 2x। अब देखिए, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, इसको इधर भेज देंगे, -5 बराबर 2x। x को ऐसे करेंगे -5/2, इधर आ जाएगा। क्या निकला शून्य, x बराबर -5/2, 5/-2 निकल गया। अब इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो क्या करेंगे, x बराबर -5/2 पी एक्स क्या है, लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर। क्या रखने पर, तो x बराबर -5/2 पी एक्स इतने में रखने पर। तो आइए रखते हैं। तो x बराबर क्या रखना, -5/2 रखेंगे, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 बराबर 5 का क्यूब कितना, -125 आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि घात विषम बार है। और बटे कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस। अब देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये 25 जो आएगा प्लस में आएगा, माइनस में तो प्लस में आएगा, क्योंकि घात क्या है, सम बार। और सम बार है तो 25 और 2 दूनी 4। और 25 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 7। इसका जब 25 निकाल लेंगे तो 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75/4। प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ क्या, प्लस। फिर उसके बाद प्लस माइनस, -3 बचे 15/2 प्लस 1। अब आइए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहीं कहीं ले लेते हैं, आइए यहीं ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ये कितना है, 8 का 8 में भाग देंगे तो 1, और ऊपर गुणा करेंगे तो 125 जैसा कहें वैसे आ जाएगा। प्लस 4 दूनी 8, ये 2 बार गया, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 × 15, 2 × 14 15। फिर उसके बाद इसका जो इसमें करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगा देते हैं। 2 का इसमें करेंगे 4 और 4 × 5 और 15 चौक कितना होता है, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 60। फिर उसके बाद अब 1 है, प्लस है, प्लस लगा देते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं,
बराबर है। अब 60, अब 1 यहाँ है, 1 का 8 में करेंगे तो 8, 8 एक कम 8 प्लस 8, ये प्लस 8 यहाँ लिखाई नहीं दे रहा है, ये है यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ होगा प्लस 8, क्या होगा प्लस 8। अब देखिए अब 150 और प्लस 8 इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इसको यानी कि 150 और 108 को जोड़ेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, 150 और 108 को जोड़ेंगे तो 158 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा 5 6 2 8 और 1 185/8। अब देखिए आइए 185 में से 158 को घटाते हैं तो 185 में से 158 घटाएंगे कितने हैं 5, 8 कितना 7, यहाँ बचेगा 7 में 2 5 गया 2, यहाँ क्या बचेगा -27/8 इसका आंसर आएगा, -27/8। यानी कि इससे जब इसको भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा -27/8 आएगा। अब चलते हैं अपने दूसरी नंबर सवाल पर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हल, तो हल बराबर है, फिर वही है, एक बहुपद दिया है जिससे उसको भाग देना है, फिर भाग देने पर शेषफल क्या आता है वही पता करना है, तो वही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। दूसरे नंबर में कुछ नहीं है, लिखेंगे माना px बराबर, अब की px क्या है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को किससे भाग देना है x-2 से, और फिर gx क्या मान लेंगे gx मान लेंगे x माइनस a, gx a मान लेंगे। अब gx मान लिए तो gx का क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए gx बराबर 0 x माइनस a। अब आप लोग तो कर लिए होंगे, मैं जानता हूँ कितना है a आया, x का मान कितना है a, तो x बराबर a px x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a में रखने पर, यानी कि x बराबर है px इतने में रखने पर, तो जब इसके स्थान पर a रखेंगे, किसके a के x के स्थान पर a रखेंगे तो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a का क्यूब आ जाएगा, a का स्क्वायर और a 1 है तो कितना आ जाएगा -a³ आ जाएगा प्लस 6a आ जाएगा माइनस a आ जाएगा, a³ से a³ चला गया, 6a से a चला जाएगा, कितना आएगा 5a बचेगा, तो यानी इसका शेषफल कितना आएगा 5a आएगा। यानी x माइनस a से अगर इसको भाग करें आएंगे तो कितना आएगा 5a आएगा शेषफल। तो ये थी दूसरी नंबर सवाल। आइए तीसरी करते हैं और लास्ट सवाल है तीसरी, और छोटी बहुत है तो आइए करते हैं। आइए तीसरी वाली करके इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। तो कह रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमको क्या जांच करना है कि ये जो 7 + 3x है, इसका ये जो 3x³ + 7 है, इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो एक बात हमेशा दिमाग में याद रखिए, बहुत ज़रूरी वाली बात है, अगर कभी भी गुणनखंड पूछेगा कि ये इसका है कि नहीं, एक गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करेंगे आप उसको कैसे देखेंगे, कैसे जांच करेंगे। ये जो वाला है जिसको कह रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, इसके बराबर जैसे इसके पहले हम शेषफल निकालते थे वही विधि लगाएंगे। इसके बराबर 0 रख के इसका शून्य निकाल लेंगे, और जब इसका शून्य जो आएगा उसको उठाकर इसमें रखेंगे, और इसमें अगर उसका शून्य रखने पर इस बहुपद का मान क्या कर दिया 0 कर दिया, यानी इस बहुपद का जो शेषफल होगा उसको अगर शून्य कर दिया, यानी इस बहुपद को क्या कर दिया संतुष्ट यानी सेटिस्फाई कर दिया, यानी 0 कर देगा इसका शेषफल। तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद का ये एक क्या होगा, क्या गुणनखंड होगा, ये एक गुणनखंड होगा। क्या मैंने कहा कि अगर जैसे हमको कह रहा है कि इसका ये गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका मान रखने पर उसका जो शेषफल होगा जिस पे बहुपद पे उसका मान रखें वो उसको क्या करेगा संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करेगा। यानी इसका शून्य निकाल के हम इस पे रखेंगे, इस पे रखने पर अगर इस पे रखने पर ये जो मान इसका बहुपद का जो मान है यानी जो शेषफल निकल के आएगा, अगर वो शून्य हो जाता है, तो इस बहुपद का ये क्या होगा 7 + 3x एक गुणनखंड होगा, यानी एक फैक्टर होगा। क्या होगा, एक फैक्टर होगा। आइए करते हैं, करेंगे उसी तरीके से जैसे हम इसके पहले बार जितनी
करें इस वाले उसी तरीके से इसका शून्य निकालेंगे, शून्य निकाल के इसमें रखेंगे और रखने पर अगर ये शेषफल इसका शून्य कर देता है तो ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा वो तो हम रख के पता करेंगे। अगर 0 कर दिया इसका शेषफल तो ये इसका होगा। तो गुणनखंड होने के लिए फिर बता दे रहा हूं क्या होना आवश्यक है, शेषफल शून्य होना आवश्यक है बहुपद का। तो माना px बराबर है, अब की px क्या है 3x³ + 7x और gx कितना है, gx अब की क्या माने हैं 7 + 3x, इसका शून्य निकालेंगे उसी तरीके से सब कुछ वही है। क्या आएगा, ये इधर माइनस में चला जाएगा 3x, x बराबर क्या आएगा -7/3। ये मान उठाकर हम इसमें इस बहुपद में रखेंगे। अगर ये इस बहुपद का मान इसमें रखने पर ये इस बहुपद का जो शेषफल आया अगर शून्य आ गया तो ये जो है इस बहुपद का है क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आइए रखते हैं, तो x बराबर -7/3 px क्या है भैया, px लिख देते हैं बराबर 3x³ + 7x में रखने पर अब p 7 - 3 गुणे -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणे -7/3 -7/3। अब आइए आगे करते हैं, 3 बाहर रहने दीजिए, गुणा 7 का क्यूब कितना होगा -343 होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि घात विषम बार है तो माइनस आधार में है तो माइनस में ही रहेगा। और इसका 27 प्लस माइनस माइनस 7 × 7 = 49/3। अब देखिए 3 × 3 3 × 9 27 कट रहा है कि नहीं, तो कितना, अच्छा 9। अब इसमें तो नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा -343/9 -49/3। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 9 आएगा, -343 -3 3 त्रिका 9 और 3 और फिर 3 का ऊपर में गुणा करेंगे, 3 9 27 का 7 हासिल आया 2, 3 चौक 12 13 और 14, ये इतना जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ने में कितना आएगा 343 और कितना 147 को जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 4 8 1 9 3 1 4 कितना आ जाएगा 490/9। अब देखिए हमने जब इसका शून्य निकाल के इसमें रखा तो रखने पे क्या इसको शून्य किया, शून्य नहीं किया। और मैंने क्या कहा था कि अगर शून्य ना करे बहुपद को, यानी संतुष्ट ना करे, सेटिस्फाई ना करे, शेषफल को शून्य ना करे, तो वो उस बहुपद का, ये जो इस बहुपद का ये गुणनखंड एक नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान रखने पर इसका शून्य का, इस बहुपद का मान जो कि होना चाहिए 0, ये रखने पर इसका शून्य 0 नहीं किया, इसलिए इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। फिर यहाँ लिख दीजिए, अतः px का gx एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है भैया, नहीं है क्योंकि ये जो gx था इसका मान निकाल के जब हमने px में रखा तो उसको क्या किया, शून्य नहीं किया उसका शेषफल, यानी उसको संतुष्ट नहीं किया, अर्थात संतुष्ट ना करेगा तो वो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो इसी की एक्सरसाइज अब यहाँ ही समाप्त होती है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं तुरंत उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। जो सब यूट्यूबर कहते हैं लेकर आएंगे, उस तरह में मैं पक्का वीडियो लेकर आऊँगा, बस आप कमेंट में कर दीजिएगा। और जो चैप्टर मुझे पढ़ाना हो आप बता दीजिए, मैं इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद फिर वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।